हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग भी वेनशु के कैंप पे चला गया अपने सोल्जर्स के साथ एंड देन उन लोगों ने डॉक्टर वेन को मार दिया। अब नेक्स्ट दिन सुबह वुइंग अपने सोल्जर्स के साथ रिवल्स के पास चला गया। उसका इससे पहले भी रिवल्स के साथ बात हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि नियो सिंह के मीटिंग में उसने शोंगलंग के साथ बात किया था, बट ये बात उसके सोल्जर्स को नहीं पता। तो उसे अपने सोल्जर्स के सामने ये नाटक करना होगा कि वो लोग पहली बार सोंगलैंग के साथ बात कर रहे हैं। तो वुइंग अपने सोल्जर्स के साथ रिवल्स के पास चला गया एंड देन सोंगलैंग एंड वुइंग ने बात किया इस बारे में अपने सोल्जर्स के सामने। प्लानिंग ये हुआ कि वुइंग वेंजुलियो को मारेगा एंड वेनशु को सोंगलैंग। बट वेनशु को ये भी समझाना होगा कि वुइंग वेनशु के लिए काम कर रहा है। तो वुइंग ने सोंगलैंग को रिक्वेस्ट किया कि उसके कब्जे में जो 30 विलेजेस है उनमें से 25 सोंगलैंग उसे दे दे। बट सोंगलैंग नहीं माना एंड फाइनली सोंगलैंग 3 विलेज देने के लिए राजी हो गया। बट फिर भी उन्हें नेक्स्ट दिन एक्टिंग करना पड़ेगा वार का, ताकि वेनशु को लगे कि वुइंग ने 10 विलेजेस को छीना है सोंगलैंग से। उन लोगों ने वही किया। नेक्स्ट डे वुइंग ने एंड सोंगलैंग ने वार किया एंड वुइंग को 10 विलेज मिल गया। ये खबर हर जगह फैल गया कि वुइंग 10 विलेज लेने में कामयाब रहा। अब वुइंग वेंजुलियो के साथ वेनशु के टेंट पे आया मीटिंग करने के लिए। उन लोगों ने मीटिंग किया कि वो लोग नेक्स्ट डे ही रिबल्स के ऊपर अटैक करेंगे। अब नेक्स्ट डे प्लान के मुताबिक काम हुआ। वुइंग वेनजुलियो के साथ रिबल्स पर अटैक करने के लिए चला गया, बट वहाँ पर जाके वुइंग ने वेनजुलियो को मार दिया। इस तरफ सोंगलैंग वेनशु को मारने के लिए आया था, बट अनफॉर्चुनेटली वेनशु ने सोंगलैंग को पकड़ लिया। ये खबर वुइंग तक पहुँच गया एंड ये खबर सुन के वुइंग लिटरली शॉक्ड हो गया। अब वुइंग को सोंगलैंग को बचाना ही होगा, तो वो मास्क पहन के वेनशु के टेंट के अंदर चला गया। जैसे ही वुइंग टेंट के अंदर आया, उसने देखा कि वेनशु ने सोंगलैंग को पकड़ के रखा है एंड वो उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे ही वेनशु ने वुइंग को देखा, उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम गुसुलान से आए हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें भेजा है या फिर तुम रिविलियन हो? वुइंग ने कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वेनशु उसका वॉइस पहचान लेगा, तो वो चुप रहा। बट वेनशु नहीं रुका। वेनशु ने कहा, तुम्हें किसने भेजा है? लेट मी गेस, लांगवांग जी। तुम उसके लिए ये वॉर कर रहे हो, है ना? ये बोल के वेनशु ने स्मिक किया। वुइंग ने कुछ भी नहीं कहा, तो वेनशु ने कहा, तो मैंने सही कहा, तुम ये सब लांगवांग जी के लिए कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए है कौन? तुम उसके लिए कौन हो? लवर? या फिर वो तुम्हारा मंगेतर था? तुम उससे ऑब्सेस्ड क्यों हो? वैसे भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, वो है ही इतना ब्यूटीफुल। ये बोलने के बाद वेनशु लांगवांग जी के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा था। अब वुइंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वेनशु ने लांगवांग जी के बारे में बहुत बुरा भला बोला एंड लास्ट में उसने कहा कि उसके अंदर मेरा चाइल्ड है, क्या तुम्हें पता भी है? ये सुन के वुइंग के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, तुम गलत हो, उसके अंदर मेरा चाइल्ड है। ये सुन के वेनशु ने कहा, वुई wuxian? वुइंग ने अपने मास्क उतारा और कहा, हाँ मैं। अब तुमने जो कुछ भी किया लांगवांग जी के साथ, उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। ये बोल के वुइंग ने तलवार निकाला एंड स्मिक किया एंड देन उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हुआ। वेनशु भी लड़ाई कर सकता है, बट वुइंग के सामने वो कुछ भी नहीं है। वुइंग का हर एक स्टेप उसके लिए मौत था। वेनशु को भी पता है कि वो वुइंग के फाइटिंग स्किल के सामने कुछ भी नहीं है। लड़ाई करते करते वेनशु नीचे गिर गया। उसके माउथ से ब्लड निकलने लगा। उसके बहुत सारे हड्डियां टूट चुका था। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। वुइंग उसके पास आया एंड ग्लेयर करने लगा। वुइंग के आइस में सिर्फ हेड था। वुइंग ने अपने तलवार को टाइटली पकड़ा। वो उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी वेनशु ने कहा, वुई wuxian, तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर अटैक करने का? जब हम घर वापस जाएंगे तब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, वो भी डेथ का। वेनशु ये सब डरे हुए बोल रहा था। तो वुइंग ने स्मिक करते हुए कहा, एंड मुझे अरेस्ट कौन करेगा? वेंजुलियो? अनफॉर्चुनेटली माय डियर प्रिंस, वो भी मर चुका है। ये सुन के वेनशु डर गया। उसने कहा, तुमने? तभी वुइंग ने कहा, हाँ मैंने। अगर लंजा यहाँ पर होता तो मैं उसे तलवार देता तुम्हें मारने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं है।
ये बोलने के बाद विंग वेंशु के ऊपर तलवार से अटैक करने लगा एंड लंजा के ऊपर किया हुआ हर एक टॉर्चर का वो रिवेंज लेने लगा एंड फाइनली वेंशु भी मारा गया। वेंशु को मारने के बाद विंग ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो कुछ टाइम के लिए रिविलियंस के साथ ही जाएगा, तब तक वो लोग वेंशु एंड वेंजुलियो की बॉडी वेन क्लैन में लेकर जाए एंड कहे कि वेंशु के स्टूपिडिटी की वजह से आज वो लोग रिविलियंस से हार चुके हैं। सोल्जर्स ने नोट किया एंड देन वो लोग वहाँ से चले गए। विंग रिविलियंस के पास गया जहाँ पर सोंगलैंग था। उसने लुओ चिंगयांग से पूछा क्या सोंगलैंग ठीक है, तो लुओ चिंगयांग ने कहा वो ठीक हो जाएगा, उसका टांग काट दिया गया है तो वो कभी बात नहीं कर पाएगा, बट वो ठीक हो जाएगा। देन मिया मिया ने विंग से पूछा कि हुआ क्या था, तभी विंग ने सब कुछ बताया उसे। देन विंग ने जियांगचेंग के थ्रू शुयांग को लेटर भेजा ताकि वो लेटर शुयांग लंजा को दे सके एंड लंजा को खबर मिल सके। जब शुयांग को ये लेटर मिला वो बहुत ही खुश था ये सोच के कि शायद उसे बैटलफील्ड में जाना होगा, बट देन उसे पता चला कि ये लेटर उसके लिए नहीं लांगवांग जी के लिए है। देन शुयांग मिडनाइट को लांगवांग जी के पेविलियन में पहुंच गया। जैसे वो वहाँ पर गया उसका मुलाकात चुंगलिंग से हुआ जो लांगवांग जी का सर्वेंट है। चुंगलिंग उसे देख के शॉक्ड हो गया। उसने कहा कौन हो तुम, एक सोल्जर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम स्पाई हो? तभी शुयांग ने कहा कि वो यहाँ पर लेटर देने के लिए आया है, ये लेटर लांगवांग जी के लिए है, वुई wuxian ने भेजा है। चुंगलिंग को बहुत ही अजीब लगा बट उसने कुछ कहा नहीं। चुंगलिंग ने लेटर को लांगवांग जी तक डिलीवर कर दिया। अब नेक्स्ट डे जब वेंचिंग लांगवांग जी का चेक कर रही थी हर रोज की तरह, तब वहाँ पर चुंगली भी थी। तब लंजा को याद आ रहा था कि विंग ने कहा था कि वेंचिंग को सब कुछ बताना चाहिए एंड लंजा को लगा यही सही टाइम होगा वेंचिंग को सब कुछ बताने का। देन लंजा ने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ बता देगा चुनलिंग को एंड वेंचिंग को। लंजा ने चुनलिंग को अपने पास बुलाया जहाँ पर वेंचिंग बैठी हुई थी। देन लंजा ने वेंचिंग से कहा हीलर वेन, आपने कहा था कि मैं आपको सब कुछ शेयर कर सकता हूँ एंड आप मेरी बात सुनेंगे, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरा पूरा बात सुनना। देन लंजा ने चुनलिंग को कहा चुनली, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं बहुत ही कम लोगों को ट्रस्ट करता हूँ एंड उनमें से तुम भी हो जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। एंड मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके बाद अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम मुझे फिर से सर्व नहीं करोगे, किसी और को करोगे, तो मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूँगा। बट प्लीज़ पहले तुम दोनों मेरे बात सुनो। देन लंजा ने उन दोनों को बताया कि ये चाइल्ड वेंशु का नहीं विंग का है। ये सुन के वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। वेंजिंग तो शॉक्ड हो गई, उसने कहा क्या? एंड चुनली ने कहा कौन विंग? कॉन्सोर्ट लान, मुझे माफ़ करना, मैं उसे नहीं जानता। तब लंजा ने कहा तुम जानते हो उसे, वो जनरल वुई wuxian है। ये सुन के चुनली भी शॉक्ड हो गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। तभी लंजा ने कहा मेरी पूरी बात सुनो। ये बोल के लंजा ने उन दोनों को सब कुछ बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था, विंग क्यों राज़ी हुआ, क्या एग्रीमेंट था, सब कुछ। ये सुन के वो दोनों ही फ्रॉन्ड हो गए थे। देन वेंचिंग ने कहा कॉन्सोर्ट लान, थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ बताने के लिए। चुनली ने कहा थैंक यू सो मच कॉन्सोर्ट लान, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ये सुन के लंजा ने कहा चुनली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम किसी और को सर्व कर सकते हो, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकता। चुनली ने कहा मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कॉन्सोर्ट लान, मैं भी आपके लिए बदला लेना चाहता हूँ। ये सब सुन के लंजा के आंखों में आंसू आ गया। वेंचिंग ने कहा कॉन्सोर्ट लान, मैं आपके ऊपर गुस्सा होना चाहता हूँ एंड मेरे भाई के ऊपर भी, बट मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे, ये आपके हाथों में नहीं था, आप लोगों को फोर्स किया गया था। अब मैं सब कुछ समझ सकता हूँ कॉन्सोर्ट लान, मुझे पहले लगा था कि ये चाइल्ड वेंशु का है जिसके लिए आप इसे हेट करते हैं, आप ये चाइल्ड नहीं चाहते, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस चाइल्ड से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपका एंड मेरे भाई का लव चाइल्ड है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। लव चाइल्ड? उसने कहा हीलर वेन, लव चाइल्ड? आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। तभी वेंचिंग ने कहा वेल, आपने जो स्टोरी बताया उससे मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने भाई को जानता हूँ एंड आई एम श्योर यही बात है। कॉन्सोर्ट लान, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हाँ, मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ, वरीड हूँ मेरे भाई को लेकर, बट फिर भी ये हमारे फैमिली के लिए है एंड मैं सबका भला ही चाहता हूँ, तो मैं आपके प्लान में शामिल हूँ। लंजा ने कहा, थैंक यू हीलर वेन। वेनचिन ने कहा, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस प्लान में कुछ भी नहीं किया। लंजा ने कहा, अब दोनों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग एंड मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है एंड सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी चुनली ने कहा, आप ये सब क्या बोल रहे हैं कंसोर्ट लान? आपको पता भी नहीं कि आप कितना डेंजर में हैं। आपको पता है ना कि आपके ऊपर अटैक हुआ था कुछ दिन पहले एंड उसके दौरान शिव में ही मारी गई। ये सुन के वेनचिंग शॉक्ड हो गया। वेनचिंग ने कहा, क्या? चुनली ने वेनचिंग को इग्नोर किया। चुनली ने कहा, मुझे पता है कि वेनशु बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, बट वो क्राउन प्रिंस है, उसे आप एंड ये बेबी चाहिए एंड इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया आपके साथ। बट जनरल लुई जो आपका सच्चा प्यार है एंड इस बेबी का डैड भी है। तभी लंजा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, विंग मेरा सच्चा। तभी चुनली ने कहा, कंसोर्ट लान, वेन चाओ आपको टारगेट बना रहा है, वो लोग आपके ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। मैं जितना हो सके आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आप चिंता मत करिए। ये बोल के चुनली ने बो किया। देन वेनचिन ने भी प्रॉमिस किया कि वो लांगवांग जी को हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट डे सोल्जर्स लौट आए एंड साथ में वेनशु का बॉडी भी। वेनशु को दफनाया गया एंड लंजा अपने हस्बैंड के टॉम के सामने बैठा हुआ था एंड वेनशु के टॉम को देख रहा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लाइक वेन रूहान, वेन चाओ। लंजा वेनशु के टॉम को देख रहा था एंड सोच रहा था कि अब उसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। वेनशु अब नहीं रहा, तो बेसिकली अब वेन चाओ राजा बनेगा एंड लंजा अब ओपन टारगेट है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एंड लंजा को पता है कि वो गूसू भी नहीं जा सकता, वेन रोहान उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके अंदर वेनशु का चाइल्ड है जो वेन रोहान के लिए गोल्डन बॉय है, वो उसे जाने नहीं देगा। लंजा यहाँ पर फंस चुका है, उसकी हालत पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। अब उसका हालत और भी ख़राब होगा, उसे ही पता नहीं कि एक्चुअली होगा क्या। वो ये सब वहाँ पर घंटों तक बैठ के सोच रहा था। तभी वेन रोहान ने कहा, तुम अपने रूम पे जा सकते हो। ये सुन के लंजा उठकर खड़ा हुआ। वेन रोहान ने कहा, लांगवांग जी, वेनशु मर चुका है, बट तुम्हारा चाइल्ड इन फ्यूचर राजा बनेगा। तुम इस किंगडम का हाई कंसोर्ट हो, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो एंड अच्छी तरीके से रेस करो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोल के वेन रोहान वहाँ से चला गया। जैसे ही वेन रोहान वहाँ से गया, लंजा मन में सोच रहा था, डोंट वरी वेन रोहान, ये चाइल्ड ऑफ कोर्स राजा बनेगा क्योंकि ये चाइल्ड इस किंगडम के फ्यूचर राजा का है। ये सोच के लंजा को बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा था। देन लंजा अपने सर्वेंट के साथ अपने चेम्बर में चला आया एंड ड्रेस चेंज कर लिया। अब रात हो चुकी थी, उसका सोने का टाइम हो चुका था। अब वो रूम पे अकेला था। उसने थिन कपड़ा पहना एंड देन वो बेड पे जाकर सो गया। सोने के बाद कुछ टाइम बाद उसे फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मिरर से देखा कि 2 सिल्वर आइस उसे देख रहा है, बट लंजा उसका फेस नहीं देख पा रहा था अंधेरे की वजह से। तो लंजा ने पिलो के नीचे से कुछ नीडल्स निकाला। दिन वो अटैक करने ही वाला था, बट उस पर्सन ने लंजा के हाथों को पकड़ लिया एंड पिन कर दिया। तभी लंजा ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। लंजा ने देखा कि विंग का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था। विंग ने अपने हेड को लंजा के बेली पे रखा एंड एक सॉफ्ट किस किया। लंजा ने कहा, विंग। ये बोल के लंजा ने विंग के हेड पे एक सॉफ्ट पैटिंग किया, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा। वो लंजा के बेली के ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ था। लंजा ने फिर से उसे बुलाया, विंग, बट विंग ने फिर से कुछ नहीं कहा। देन लंजा ने फिर से उसे बुलाया। अब लंजा को थोड़ा इरिटेट फील हो रहा था कि विंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था एंड विंग को ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, मुझे ऐसे ही बुलाते रहो लंजा, तुम्हारे मुंह से मेरा ये नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंजा ने ये सुन के विंग को सॉफ्टली पैटिंग किया। देन लंजा ने हार्डली किया, तब जाके विंग ने लंजा को रिस्पॉन्स किया। लंजा ने कहा, विंग, वेनशु का डेथ। तभी विंग ने कहा, लंजा चलो ना किसी और बारे में बात करते हैं प्लीज़, क्यों ना हम हमारे रेडिस के बारे में बात करें।
वो इडियट मर चुका है लंजा, मैंने उसे मारा है, एंड वो तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों को अपने हाथों में ली और कहा वो सोंगलंग के ऊपर टॉर्चर कर रहा था, एंड जब मैं वहाँ पर गया उसने तुम्हारा नाम भी यूज़ किया, तुम्हारे बारे में वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बर्दाश्त के बाहर। एंड देन वो हमारे चाइल्ड के बारे में बोल रहा था, वो हमारे चाइल्ड को क्लेम कर रहा था। एंड तभी मेरे अंदर गुस्सा जाग गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंड मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया, एंड देन मैंने उसे मारा। ये सुन के लंचा ने कहा थैंक। विंग ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करूँगा, हमारे बीच में कोई भी थैंक यू नहीं। ये सुन के लंचा ने स्माइल किया और कहा ओके, जैसा विंग कहे। विंग ने स्माइल किया और कहा विंग यही कहता है। ये बोल के विंग ने अपने हाथों को लंचा के चिक्स में रखा। लंचा कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था। देन विंग ने सॉफ्टली कहा लंजा, मैंने सब कुछ सुना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, एंड शू में आई एम रियली सॉरी लंजा, मैं यहाँ पर नहीं था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी लंजा ने कहा विंग सॉरी मत कहो, अगर मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह सकता तो तुम भी मुझे सॉरी नहीं कह सकते। विंग ने कहा लंजा ये कितना स्ट्रेंज कंपैरिजन है। लंजा ने कहा बिल्कुल नहीं विंग, हमारे बीच में कोई भी सॉरी एंड थैंक यू नहीं, हम एक साथ हैं, हम एक है। ये सुन के विंग ने कहा हम एक है हाँ। ये बोल के विंग ने स्मिक किया। देन विंग लंजा के क्लोज गया और कहा मैंने तुम्हें अभी अभी कहा ना कि मुझे तुम्हारे मुंह से अपने नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, एंड अब मुझे पता है कि मुझे ये नाम कैसे सुनना है। ये बोल के विंग ने लंजा के लिप्स पे किस किया। वो किस सॉफ्ट से हार्ड होता गया। वो लंजा के लिप्स को लिक करने लगा, सक करने लगा, एंड लंजा मोर्निंग करने लगा। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया, एंड दूसरे हाथ से उसने विंग की हेयर को, विंग ने उन दोनों के कपड़े उतार दिया, एंड लंजा को सॉफ्टली बेड के ऊपर लेटा दिया। एंड देन वो लंजा के नेक को किस करने लगा एंड सक करने लगा। देन वो लंजा के पूरे बॉडी को किस करने लगा, एंड लंजा ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लगा विंग के नाम से। एंड देन उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया, बट इस बार उन दोनों का लव मेकिंग बहुत ही हार्श नहीं था, सॉफ्ट था, क्योंकि लंजा 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। उन दोनों ने ऐसे ही लव मेकिंग किया, एक बार नहीं कई बार, एंड देन फाइनली वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली वेंशु मारा गया। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना हाँ। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।